क्या आपके परिवार के भी कोई सदस्य लगातार बीमार रहते हैं? कोई न कोई समस्या घेरी हुई रहती है या किसी गंभीर बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं? नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के समय में अक्सर हम देख रहे हैं कि गंभीर बीमारियां बढ़ते जा रही है और इस बीमारियों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं वास्तु भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। वास्तु का असंतुलन होना आपके ऊपर रोग व्याधि के रूप में पड़ता है। परंतु क्या आपको पता है कि वास्तु का एक क्षेत्र जो कि ये तय करता है कि आपकी हेल्थ एवं इम्यूनिटी कैसी होगी। ऐसे तो हम जानते हैं कि वास्तु में टोटल 16 जोन हैं और इन 16 जोनों का अलग अलग गुणधर्म है, सबकी अलग अलग ऊर्जा है। कोई ऊर्जा हमें रिलैक्स करता है, कोई हमें नाम देता है, कोई हमारे रिलेशन को अच्छा बनाता है, तो कोई धन संपत्ति देता है, तो कोई हमारे हेल्थ और इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। तो हम बात करेंगे हेल्थ और इम्यूनिटी से जुड़ी हुई ऊर्जा के संबंध में। तो आपको अपने घर में कौन सा क्षेत्र देखना है? यदि कोई बीमार है, लगातार बीमार है या किसी गंभीर तरीके का रोग हो गया है, जैसे लगातार हाई बीपी चढ़े रहना, हृदय रोग का होना, किडनी से संबंधित डिजीज होना, अन्य भी बहुत है, कैंसर है, बहुत तरह की गंभीर बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारी भी उत्पन्न करता है। तो हमारे पास हेल्थ और इम्यूनिटी का एक क्षेत्र, ये क्षेत्र होता कहाँ है? सबसे पहले जानें कि ये है आपकी नॉर्थ की दिशा। जब भी हम नॉर्थ की बात करें तो समझ लें कि हम बात कर रहे हैं नॉर्थ 0 डिग्री की। और शास्त्र में भी कहा गया है कि नॉर्थ 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कुल कितने होते हैं? 16 दिशा या 16 जोन होते हैं। 16 जोन की बात मैं कर रहा हूं। और कुल डिग्रियां कितनी होती है? 360। अब 360 डिग्री में हम 16 से भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। अर्थात एक जोन 22.5 डिग्री का होगा और एक जोन में कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। अर्थात 2 देवता ऊर्जा फील्ड एक जोन में होते हैं। और हमारा हेल्थ और इम्यूनिटी का जो जोन होता है वो कहाँ आता है वो देख लें। ये और ये मैं एक अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ। यह क्षेत्र आता है हमारे हेल्थ और इम्यूनिटी के अंतर्गत। अर्थात यहाँ की जो ऊर्जा है वो इस घर के सदस्य को स्वस्थ रखने में मदद करता है। कहाँ की? मैं फिर से बना देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी मैं बात कर लूँ, ये कितना बड़ा होगा? कुछ लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि ये कितने फीट का एरिया मैं मान लूँ। तो मैं एक बात बता दूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के घर की लंबाई चौड़ाई अलग अलग तरीके की होती है, साथ में डायरेक्शन मूवमेंट के अनुसार भी अलग अलग तरीके का होता है। तो आप ये जान लें कि 22.5 डिग्री का क्षेत्र इस क्षेत्र में जो होगा, कहाँ पे? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो होगा, ये होगा हेल्थ और इम्यूनिटी का क्षेत्र। और ये जितनी लंबी लंबाई लेती है, ये क्षेत्र आएगा स्वास्थ्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाले क्षेत्र के रूप में। और यह यहाँ की ऊर्जा, ये जो यहाँ की संतुलित अवस्था की जो ऊर्जा होती है वो घर में फैलती है और घर के सदस्य के स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है यहाँ की ऊर्जा। कभी कभी क्या होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां ऐसा कर बैठते हैं कि इस क्षेत्र को असंतुलित कर देते हैं। ऐसे अवस्था में क्या होता है कि यहाँ की ऊर्जा या तो नष्ट हो जाती है या फिर गलत तरीके से वर्क करना प्रारंभ कर देती है। दोनों अवस्था में क्या होगा कि इस घर में रहने वाले सदस्य के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। और क्या होता है कि किसी सदस्य को जिनके प्रारब्ध में, जिनके कुंडली में, जिनके योग कमजोर हैं, शरीर कमजोर है, उस पर इसका इफेक्ट अधिक पड़ जाता है।
और हेल्थ संबंधी समस्याओं को ये क्रिएट करना शुरू कर देता है। क्योंकि क्या हुआ कि हेल्थ और इम्यूनिटी की ऊर्जा आपके वास्तु की नष्ट हो चुकी है, तो ये हेल्थ संबंधी समस्या उत्पन्न करेगा। कब करेगा, किस कंडीशन में करेगा, हम इसे संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। हम सबसे पहले देखेंगे ये क्षेत्र आता कहाँ है। ये आता है वाटर एलिमेंट के अंतर्गत, अर्थात जल तत्व के दिशा के पास यह क्षेत्र आता है। तो एक चीज स्पष्ट है कि ये जल तत्व के अंतर्गत आता है। तो जल तत्व की ऊर्जा को नष्ट कौन करता है और कौन कौन इसके ऊर्जा को इम्बैलेंस कर सकता है। तो साधारण तौर पे हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में यदि आपने कोई गलत एक्टिविटी, जैसे सेप्टिक टैंक बना दिया, यहाँ की ऊर्जा को वो नष्ट कर देगा और इसकी गलत ऊर्जा का प्रभाव नकारात्मक रूप में पड़ेगा। तो सेप्टिक टैंक इस क्षेत्र में आपको नहीं लेना है। आपने टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट की क्या एक्टिविटी होती है, डिस्पोजल एक्टिविटी, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करना। तो टॉयलेट यहाँ क्या करेगा, इसकी ऊर्जा को बाहर करना प्रारंभ कर देगा, डिस्पोज कर देगा, हेल्थ और एनर्जी की ऊर्जा को डिस्पोज कर देगा। तो आपको यहाँ पर टॉयलेट नहीं बनाना है। और क्या नहीं करना है, आपने यहाँ डस्टबिन रखा है, आपने यहाँ कबाड़ बना रखा है, आपके घर के इस क्षेत्र में कूड़े करकट का ढेर लगा रखा है। इस प्रकार की गलती इस क्षेत्र में बिल्कुल ना करें। और क्या नहीं करना है, घर में कुछ लोग सॉक पिट बना लेते हैं कि जल तत्व की दिशा है, सॉक पिट बना लेते हैं। डिस्पोजल वाला जल, गंदा जल सॉक पिट में जा रहा है, इसकी ऊर्जा को नष्ट करेगा और दुष्प्रभाव पूरे घर के ऊपर पड़ेगा और किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी के चपेट में ले सकता है। तो इन चीजों के साथ अन्य क्या क्या चीजों में सावधानी रखनी है। ये है वाटर जोन। तो वाटर का एंटी एलिमेंट कौन होता है, फायर। किसी प्रकार की भी फायर एक्टिविटी इस क्षेत्र में होने नहीं देना है। फायर एक्टिविटी कौन कौन क्रिएट करता है, माइक्रो ओवन लगा रखा है, ओवन लगा रखा है, हीटर लगा रखा है, आपने इस क्षेत्र में रसोई बना रखा है। ये फायर एक्टिविटी इस क्षेत्र की ऊर्जा को नष्ट कर देगा और गंभीर बीमारियों की चपेट में लेगा। ये जो गंभीर बीमारियों की मैं बात करता हूँ उसके अंतर्गत डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, हृदय से संबंधित रोग, यहाँ तक कि कैंसर जनित रोग भी उत्पन्न करता है ये यहाँ पर गलत एक्टिविटी। तो फायर एलिमेंट यहाँ आपको क्रिएट होने नहीं देना है। इस क्षेत्र के में असंतुलन के पीछे कलर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। रेड कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं, येलो कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं, गोल्डन कलर का प्रयोग बिल्कुल नहीं, नारंगी कलर का प्रयोग, चॉकलेट कलर, मैरून कलर, इन सब कलर का प्रयोग इस क्षेत्र में बिल्कुल ना करें। ये इस क्षेत्र की ऊर्जा के एंटी के रूप में कार्य करता है, विरुद्ध के रूप में कार्य करता है और ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी यहाँ नहीं करनी है। इस क्षेत्र को साफ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है। जल तत्व की दिशा है, जल से संबंधित कार्य कर सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं, बरामदा रख सकते हैं, गेस्ट रूम बना सकते हैं, पूजा का स्थान भी बना सकते हैं, खुला रख सकते हैं। तो हमें लगता है एक चीजें तो स्पष्ट हो गई होगी कि हेल्थ और इम्यूनिटी की यदि समस्या है तो आप अपने घर के इस क्षेत्र को तो अवश्य देखिए। अन्य क्षेत्रों के भी बैलेंस और संतुलन को देखना आवश्यक है, परंतु सर्वप्रथम हेल्थ और इम्यूनिटी का ये जो क्षेत्र होता है इसको एक बार आपको अवश्य देखना है। यदि यहाँ पर कोई ऐसा मेजर एक्टिविटी है असंतुलन करने वाला, तो सबसे पहले आप इसे बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। हम मिलते हैं अगले अंक में, बातें होते रहेगी अलग अलग विषय, अलग अलग गुणधर्म पर। धन्यवाद।